दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा देश आज स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है और हमारे देश ने बहुत वर्षों पहले 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। एक विश्वासी के जीवन में आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता क्या है, उसके विषय में हम आज जानेंगे। हमारे साथ मिस्टर मुकेश डैनियल है और मैं ये समय उन्हें देना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि स्वतंत्रता एक विश्वासी के जीवन में क्या है? हमारा देश 1757 से लेकर 1857 तक जो है वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था और उसके बाद 1857 का पहले जो संग्राम हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और 1947 को ये इस देश के लिए एक बहुत ही सोने का समय था। एक ऐसा मौका था जब ये देश आज़ाद हुआ और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपने मौलिक अधिकार की आज़ादी है। और लेकिन बाइबल जो हमें बतलाती है वो ये कहती है कि एक विश्वासी को पापों से आज़ादी बहुत ज़रूरी है, बुरे विचारों से बहुत आज़ादी है और इस संसार और संसार की बुराई से हटकर उसको उस जीवन को जीना है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर जिया। तो किसी भी व्यक्ति को आज़ादी कैसे मिल सकती है? आज़ादी मेरे हिसाब से तो जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है जी। और जब वो उसकी शिक्षाओं को पढ़ता है, समझता है, तो वो एक आईने का काम हमारे जीवन में करती है। एक हमें दर्पण का काम करती है, हमें बताती है कि हम किन क्षेत्रों में हमें सुधार की ज़रूरत है, किन बातों में हमें अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, किन बातों को छोड़ना है और किन बातों को जीवन में लेना है। जब हम उसको पढ़ते हैं तब वो प्रकाशन हमें मिलता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके की प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता हो। तो दोस्तों, जैसा कि मिस्टर मुकेश डैनियल ने हमें बताया कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए आपको उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी और उसी के द्वारा आप और मैं छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार भी अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। उसने अपना कार्य हमारे जीवन में कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम फिर से पाप के बंधन में चले जाएं और शैतान के अनुसार अपने जीवन को जीने लगे। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रभु के अनुसार ही जीने की आवश्यकता है। वो ही असली स्वतंत्रता एक विश्वासी के जीवन में होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।